ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व शक्तियों का स्रोत, इस सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मंच पर विराजमान इस सेंटर के इंचार्ज बड़ी दीदी जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं सामने बैठे आत्मिक भाई और बहनों, मैं आप लोगों को आज राजयोग के विषय में बताने जा रही हूँ कि राजयोग है क्या। तो राजयोग मन, बुद्धि और संकल्प का कनेक्शन परमात्मा के साथ, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसके साथ जोड़ना ही राजयोग है। दुनिया में योग शब्द लोग बहुत कठिन समझते हैं कि योग सीखने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा और गुफाओं में, कमराओं में, जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजयोग एक बहुत ही सहज योग है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहने हैं जो एग्जाम्पल हैं कि वो घर परिवार में रह रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं और सब कुछ संभालते हुए भी वो मेडिटेशन करते हैं, अर्थात राजयोग सीखते हैं और दुनिया में योग को जोड़ते हैं शारीरिक योग से। शरीर को, हेल्थ को ठीक करने के लिए वॉकिंग करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं। तो जीवन के लिए वो भी जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखना, लेकिन उसके साथ साथ मन का भी एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं 80% बीमारियों का जड़ है व्यर्थ चिंतन। तो शरीर के साथ साथ मन का भी एक्सरसाइज। तो राजयोग अर्थात हम अपना आत्मनिरीक्षण कैसे करें, मनोबल को कैसे बढ़ाएं, उसकी विधि है। जैसे कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है और आत्मा क्या है, राजा है, रथी है। और रथी यदि रथ को अपने अनुसार, अपने आर्डर के अनुसार चलाता है, तभी वो रथी अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। और यदि रथ या घोड़ा उसके आर्डर प्रमाण न चले तो रथ चलाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे जीवन भी एक यात्रा है और आत्मा रथी है और ये शरीर रथ है। तो यदि आत्मा राजा इस शरीर रूपी रथ को या कर्मेंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, जो मन, बुद्धि, संकल्प है, यदि हम उसे अपने आर्डर प्रमाण अर्थात डिसिप्लिन के अनुसार चलाते हैं, तो हम अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक, अर्थात हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज की दुनिया में हम बाहर बहुत दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ है, सब कुछ है, लेकिन हम अंदर से क्या हो रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। तो राजयोग अर्थात कि हमें स्वयं को समय देना है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, यदि हम आप लोग से पूछें कि अब आपका मन कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं, तो इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि मन यहाँ है और बहुत लोगों का मन किसी बातों में, कार्य में, धंधों में इत्यादि में भटक रहा होगा। लेकिन फिर भी भटकते हुए भी आप अपने मन को क्या कर रहे होंगे, उधर से मोल्ड करके हमारी बातों पर लगा रहे होंगे। तो राजयोग यही है कि मन और बुद्धि को कुछ समय, कुछ सेकंड सभी बातों से समेट कर एकाग्र करके उस परम सत्ता से, उस सर्वोच्च सत्ता से, क्योंकि शक्तियों का स्रोत कौन है, परमात्मा है, उससे जोड़ना और उससे गुणों और शक्तियों को प्राप्त करना, यही राजयोग है। बहुत लोग कहते हैं कि राजयोग और प्रार्थना में क्या अंतर है। तो प्रार्थना और राजयोग में, प्रार्थना में हम क्या करते हैं,
परमात्मा के साथ वन वे कम्युनिकेशन और मेडिटेशन में परमात्मा के साथ टू वे कम्युनिकेशन। अर्थात प्रार्थना में सिर्फ हम अपना भगवान के सामने जाकर कहकर चले आते हैं, लेकिन मेडिटेशन में राजयोग में क्या है, हम अपना भी कुछ कहते हैं और जब हम अपने मन और बुद्धि को स्थिर करते हैं तो परमात्मा भी हमसे कुछ कहना चाहता है। वो भी हमें एक ऊर्जा देता है, वो भी हमें एक एनर्जी देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय दुनिया में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और भी बढ़नी ही है। और यदि हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने मनोबल को ऊंचा नहीं करेंगे, अपनी आंतरिक स्थिति को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय में हमें क्या है, बहुत परेशान होना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल डिप्रेशन एक आम बीमारी हो गई है, तनाव एक आम बीमारी हो गई है। कारण क्या है कि हम शरीर के लिए तो 24 घंटा समय दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए, स्वयं के लिए हम समय नहीं दे रहे हैं। तो राजयोग सर्वश्रेष्ठ का, सर्व योगों का राजा है और राजयोग के माध्यम से ही क्या है, हम अपने संस्कार को रायल बना सकते हैं और राजयोग द्वारा ही हम अपने मन, बुद्धि, संकल्प, संस्कार को एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में चला सकते हैं। और अनुशासन में चलाने के कारण क्या है, हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने अंदर के उस देवत्व को, दैवी गुण को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा आया ही है सृष्टि परिवर्तन करने, एक नई सृष्टि, एक दैवी दुनिया की स्थापना करने। क्योंकि असली दुनिया, असली धर्म हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसे हम क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं। तो परमात्मा क्या है, वो हमें याद दिला रहा है और राज्यों के माध्यम से ही हम अपने पॉजिटिव संकल्पों को, सकारात्मक संकल्पों को सृजन करते हैं, जागृत करते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है प्योरिटी, शांति, सुख। अभी तक हम यही जानते थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन नहीं, आत्मा का स्वधर्म क्या है, सकारात्मकता। तो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ही हम उस सकारात्मक संकल्प को जागृत कर सकते हैं। और इस ब्रह्म कुमारी आश्रम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य एम ऑब्जेक्ट यही है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। यदि हर एक अपने विचार को, स्वभाव को, संस्कार को चेंज करेगा तो यही दुनिया एक दैवी दुनिया बन जाएगी। अर्थात सभी मनुष्य आत्माएं उन दैवी गुणों से भरपूर हो जाएंगे। राजयोग मेडिटेशन लैटिन शब्द के मेडरी शब्द से निकलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हील टू। हील अर्थात घाव को ठीक करना। तो जैसे शरीर का तो घाव होता है तो शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो मन पे चोट है, जो मन का घाव है, जो अंदर अशांति है, क्रोध है, दुख है, उसको कैसे हील करेंगे, तो उसको मेडिटेशन के माध्यम से हील करेंगे। और मेडिटेशन अर्थात आत्मा का संबंध उस परमात्मा के साथ, तो परमात्मा से सर्व संबंध स्थापित करने के लिए हमें उस परमात्मा को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। परमात्मा को जानने से पहले क्या करना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आप कई बार सुने होंगे कि निःशुल्क 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। हम आप लोग से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा समय यहाँ देकर खुद को जानिए, उस खुदा को पहचानिए और राजयोग के माध्यम से जीवन में अनेक प्राप्तियां करिए, ताकि आगे चल के आपका जीवन सुखमय बने। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।